बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री माता जी महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कथा शुरू होते है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सुंदर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो श्री अमृत वर्षा, लेकर गुरु का नाम, लेकर हरि का नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा शुरू होते हैं, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, कृपा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, कृपा करो, रक्षा करो प्रभु। तो माता और बहनों, मेरा सबको राम राम, राधे राधे। आज की कथा का शीर्षक है कि एक संत और एक वेश्या की कहानी। आज सिर्फ इतना सा ही। तो माता और बहनों, कि संत के दर्शन का प्रभाव बताया गया है यहाँ पर। संतों के दर्शन से क्या प्रभाव होता है, क्या क्या फल मिलता है और किस तरह हमारे लिए लाभकारी है। तो एक बार एक वेश्या थी और वह वेश्यावृत्ति करती थी, सब जानते हैं। जब वह जवान थी तो वेश्यावृत्ति में करने में बहुत अपना मशगूल रहती थी। जब उसकी पूरी जवानी ढल गई, पूरा समय ख़त्म हो गया, अब बिल्कुल वह वृद्ध हो गई थी, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, उसे कोई चाहता भी नहीं था। तब उसने सोचा कि क्या करूं, कैसे करूं, और उसने वेश्यावृत्ति कर करके धन अपने पास बहुत इकट्ठा कर लिया था। लेकिन वह धन किस काम का। तो
उसने सोचा कि जीवन में कथा सुनती थी, कथा में उसने सुना था कि भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? निर्धनता। निर्धनता सबसे बड़ा दुख है, और है ही, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। खाने पीने की कमी तो होती भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन की मन में ही रह जाती हैं, वह नहीं कर पाता बिना धन के। तो और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? सुख है संतों के दर्शन। सबसे बड़ा सुख है संत दर्शन। तो उस वैश्या ने सोचा कि संतों के दर्शन से बहुत बड़ा सुख मिलता है, यानी मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसने क्या करा कि आसपास गांव में घूमती रही और देखती रही कि मैं कोई ऐसा उपाय करूं जिससे मुझे रोज़ाना संतों के दर्शन मिलें, रोज़ नित्य प्रति संतों के दर्शन करूं और भजन, पूजा पाठ, व्रत, जाप ये सब करती रहूं। ऐसा मुझे कहीं स्थान मिल जाए जहाँ मैं अपनी बचे हुए जीवन का सदुपयोग कर सकूं, मनुष्य जन्म लेने की सार्थकता कर सकूं। अब तक तो मैंने पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में ही गंवा दिया। तो एक गांव से बहुत दूर बाहर खेतों में एक संत जी की कुटिया थी, बिल्कुल जंगल में। वहाँ आसपास कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं। तो संतों की कुटिया थी। तो उस वैश्या ने सोचा कि मैं यहाँ संत जी की कुटिया के सामने ही अपना एक घर बनाती हूँ, जिससे रोज़ मैं उनका दर्शन किया करूँगी और अपने जीवन को धन्य और सफल बनाऊँ। तो उसने संत जी की कुटिया के सामने ही बिल्कुल अपने लिए एक प्लॉट खरीदा और घर बनवाना शुरू किया। संत जी को पता चली, महात्मा जी को पता चली कि एक वैश्या ने ये प्लॉट खरीदा है, वह घर बनवाएगी और यहाँ रहेगी। संत जी को बड़ा क्रोध आया। संत जी थोड़े से क्रोधी थे। महात्मा जी ने खूब अपनी सीखी, खूब हल्ला मचाया, चारों तरफ प्रॉपर्टी डीलर से कहा, आसपास के गांव वालों से कहा, प्रधानमंत्रियों से सबसे कहा कि वो यहाँ न रहे, ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे वह वैश्या यहाँ न रहे। क्योंकि उस वैश्या को देख देख कर मेरे सारे तपस्या भंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि कोई भी आदमी कहीं जगह खरीदे और वहाँ वह न रहे, कोई उसे रोक सके, ऐसा है ही नहीं। जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ खरीदता। और वह वैसे भी भगवान की शरण में जुड़ गई थी, भगवान की शरणागति पाली थी उसने। भगवान के पूजा पाठ व्रत के लिए ही उसने जंगल में घर खरीदा था, ताकि कोई डिस्टर्ब न हो, कोई परेशानी न हो और मैं शांति से भगवान का भजन कर सकूं। उसने ऐसे कर कर के बड़े परेशानियों से, महात्मा जी के मना करने पर भी वह जैसे तैसे करके वहाँ घर बना लिया और वह वहाँ रहने लगी। तो जब वह सूरज को जल देती तो बाहर बालकनी में आती तो महात्मा जी के दर्शन करती और मुस्कुरा के दर्शन करती और उनको प्रणाम करती। फिर तुलसी जी लगा रखी थी बालकनी में, तो तुलसी जी को जल देने आती और फिर महात्मा जी को चलते फिरते देखती, तभी प्रणाम करती। बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना उनकी कुटिया में जाती, ना उनसे कोई वार्तालाप करती, ना ही उनको उनके जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं, न भिक्षा की, न कोई लेना न देना, कुछ नहीं। तो ऐसे करती। और जब भी महात्मा जी उसको देखते, क्योंकि जिस चीज़ को हम देखना नहीं चाहते उसी चीज़ को बार बार हमारी नज़रें पहुंचती हैं देखने के लिए। क्योंकि वैश्या जी निकल रही है, पूजा पाठ करने वाली है, तो वह पूजनीय हो गई। तो वैश्या भी अपने दर्शन करती, उनको प्रणाम करती। इतने ही महात्मा जी की भी वहाँ नज़र पहुँच जाती। जैसे ही महात्मा जी की नज़र पहुँचती, वो एकदम क्रोध में तड़मड़ा जाते, कहते अरे राम 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 राम, जल छिड़कते और ऐसे कहते कि मुझे मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया और मेरे को सामने पड़ जाती है, मेरा मन विक्षिप्त हो जाता है, मुझे क्रोध दिलाती रहती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे करूं, क्या करूं। ऐसे करते 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 रोज़ाना वह
करती, लेकिन उस वैश्या को कोई मतलब नहीं था वो क्रोध करें या कुछ करें, क्योंकि वो वहाँ जाती नहीं थी, दूर से ही प्रणाम करती थी। जब भी 2-4 बार दिन में दिख जाते वह प्रणाम करती, नमस्कार करती। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन सफल करने के लिए, बचे हुए समय को सार्थक करने के लिए, संतों के दर्शन के लिए आई थी। वो तो निरंतर यही गाती थी कि कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा, जिसमें बोल रही मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। 5 तत्व का, ये हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तो ये तत्व तो अपने जहाँ जहाँ से आए हैं वो सब उनमें मिल जाएंगे, और एक मैना बोल रही है, यानी एक तत्व रूप से प्रभु बैठे हुए हैं, वही बोल रही है, उसी की आवाज़ है, वही सुन रही है, वही ब्रह्म है। उसे सिर्फ इस शरीर को चलाना है और कुछ काम नहीं करना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया मेरो है नादानी, गुरु चरणन में लगे रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि चरणन में लगे रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। इस तरह उस वैश्या को न लेना न देना कुछ भी नहीं, मस्त रहती, भगवान का भजन करती, जाप करती, हवन करती, यज्ञ करती और अपना तुलसी को जल देती, रामायण रामचरितमानस का पाठ करती, सूरज महाराज को जल देती। ऐसे करते करते रहने लगी, पूरा जीवन निकल गया। वो तो सिर्फ सरल और सहज हृदय मुस्कुराती, उसको क्रोध नहीं आता था, क्योंकि उसको अपने जीवन से पश्चाताप था कि पूरा जीवन मैंने ऐसे ही निकाल दिया, क्षणिक सुख के लिए, इस दामों के लिए, कुछ दामों के लिए जो यहीं रह जाएंगे। और महात्मा जी क्रोध में रहते हुए तड़पते रहते और चिल्लाते रहते। ऐसे करते करते दोनों का पूरा जीवन निकल गया। दैव योग से दोनों के एक ही दिन प्राण निकले, होनहार बस, और दोनों के लिए एक साथ ही ऊपर से यमराज लेने के लिए आए। तो वैश्या के लिए तो विमान आया, सुंदर फूलों से सजा हुआ, घंटियों से, झंडियों से सजा हुआ बहुत सुंदर विमान। और बाबा के लिए, महाराज महात्मा जी के लिए एक टूटी हुई बैलगाड़ी आई, बिल्कुल टूटी बैलगाड़ी, उसमें बैठने लेटने के लिए भी सही से जगह नहीं, जगह जगह से बिल्कुल टूटी हुई, छेद हुए, ऐसी आई पुरानी। तो पहले
बैलगाड़ी को लेकर यमराज के दूत बाबा के पास पहुँचे। महात्मा जी के पास प्रणाम करके, महात्मा जी चलिए आपके लिए सवारी आई है। महात्मा जी बोले कहाँ है? कि ये खड़ी बैलगाड़ी। महात्मा जी देखते ही तिलमिला उठे, क्रोध आ गया। अरे कैसी बात कर रहे हो? पूरी जिंदगी मैंने तपस्या की है, आश्रम इसमें रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, निरंतर तपस्या, व्रत, जप, तप, भंडारे ये करता हूँ। मैंने विवाह भी नहीं किया, मैं संसार में नहीं फंसा। इतनी तपस्या के बाद मेरे लिए ये आए, ये टूटी बैलगाड़ी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जाके पूछ कर आओ अपने स्वामी से, मेरे लिए तो विमान आएगा। उन्होंने कहा महाराज हमें मालूम है आप हमको भेजेंगे, लेकिन हम फिर वापस आएंगे। कि नहीं नहीं, जाओ पूछ कर आओ। उनके यमराज के दूत गए दोबारा ऊपर, उनसे पूछ कर आए। उन्होंने कहा नहीं, महात्मा जी के लिए वो टूटी बैलगाड़ी है और वेश्या के लिए विमान है। तो फिर आ गए लौट कर उनके दूत, कहने लगे महाराज आपके लिए ये बैलगाड़ी है। नीची नज़रें की हुई डर के मारे, क्यों ब्राह्मण कहीं क्रोध में श्राप न दे दे और उनका भी जीवन खराब हो जाए। विनम्र, तब भी महात्मा जी बहुत क्रोधित हुए, बहुत चिल्लाए और ज़बरदस्ती उन्होंने उस बैलगाड़ी में उनको बिठाया। अब भगवान की कृपा देखिए, दैव योग से, यानी भगवान किसी को दिखाना चाहते हैं या ये सत्य सत्य ही है। दर्शनों के फल तो, संतों के दर्शनों का फल तो सुंदर होता ही है। तो और वेश्या के लिए विमान आया। विमान में चलिए माता जी आपके लिए विमान आया है। माता जी उसमें खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर, दिव्य मूर्ति, सुंदर, सहज, सरल, मुस्कुराती हुई चलने लगी। विमान चल रहा है धीरे धीरे आगे को, बैलगाड़ी चल रही है धीरे धीरे आगे को, दोनों साथ साथ। वो महात्मा जी वेश्या को देख रहे हैं, फिर क्रोधित होते हैं, और वेश्या महात्मा जी के दर्शन कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, चल रहे हैं, सहज और सरल वेश्या। महात्मा जी रास्ते में जब दचकी लगती तो उनके हड्डियों में सूख सूख कर बिल्कुल हड्डी हो रही थी, मांस तो था ही नहीं, पूरी जिंदगी निकल रही थी तपस्या करते करते। तो जब भी दचकी लगती, महात्मा जी को झटके लगते, उनकी हड्डियों में दर्द होता, तभी वह फिर और चिल्लाते, अरे राम 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 राम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तपस्या कर करके मैंने पूरा जीवन अपना शरीर सुखा दिया, पूरे जीवन मैंने तपस्या में निकाल दिया, लेकिन मुझे मिला क्या महाराज? ये टूटी बैलगाड़ी। तो करते करते ऐसे ही और पहुंच गई वहाँ ऊपर चित्रगुप्त के पास, प्रणाम किया और जल्दी से झटके से महात्मा जी बैलगाड़ी से उतर गए और उनसे लड़ने लगे कि आप बिल्कुल ख़राब हो, आप में बिल्कुल समझ नहीं है, आपने कितनी मूर्खता का काम किया है, मेरे लिए ये टूटी बैलगाड़ी भेजी है जो मैं सन्यासी हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने तपस्या की है। तो वो चित्रगुप्त जी कहने लगे महाराज क्षमा करें, क्योंकि ब्राह्मणों के संतों के क्रोध से डरते हैं सब। कह रहे क्षमा करें महाराज, आपने इस शरीर से तपस्या की है, मन से तो आप क्रोध में ही रहते थे, मन तो आपका वेश्या में रहता था, इधर उधर सब में रहता था, क्रोध में रहता था। आपने शरीर से तपस्या की है, जब तप किए, भंडारे किए, तो आपका शरीर देख लो, नीचे नज़र करके आपका शरीर पुज रहा है। महात्मा जी के शरीर को गंगा जल से नहलाया गया जा रहे हैं, उनके शिष्य नहला रहे हैं और उनको घी से मालिश कर रहे हैं, इत्र, तेल, फुलेल, चंदन की लकड़ियों से उनको, उनके शरीर को दफनाया जा रहा है, जयकारे बोल रहे हैं, उनका विमान निकल रहा है, लोग कीर्तन कर रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बहुत सुंदर ढंग से उनके शरीर को दाह क्रिया की गई, चंदन की लकड़ियों में, हवन सामग्री में, घी में, तेल फुलेल में, बहुत सुंदर ढंग से की गई। अब उन्होंने कहा देखो महाराज, अब इन वेश्या माता जी को देख लो, इन्होंने मन से सहज और सरल होकर भगवान की पूजा सेवा की है, चाहे इन्होंने पूरा जीवन पाप में निकाल दिया, लेकिन अब जो बचा हुआ जीवन है उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया। पश्चाताप किया उन्होंने, पश्चाताप की अग्नि में जली हैं, रोई हैं निरंतर और भगवान से माफ़ी मांगी है, प्रार्थना की है, पूजा की है, प्रभु क्षमा करें। तो भगवान की शरणागति में जो भी आता है तो भगवान तो उसे
क्षमा कर ही देते हैं, चाहे कितने से कितना पापी हो, दुरात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टा हो, कोई भी हो, भगवान की शरण में आने से वह उसे क्षमा कर देते। तो उसने अपने मन से भगवान की पूजा की, आपके दर्शन किए, आपको प्रणाम करती थी मुस्कराकर। तो आप उसकी आत्मा देखो इसमें आई है, विमान में बैठकर मान सम्मान से। इस बात को हम ही तो आप देख रहे हैं कि आपकी आत्मा कैसे बैठकर आई, कहाँ बैठकर आई, और उनकी आत्मा दिव्य स्वरूप लेकर कहाँ बैठकर आई, इसको तो हम देख रहे हैं। संसारी लोग हैं जो आपने अपने शरीर से जो तप किया, आपकी पूजा कर रहे हैं आपके शरीर की, और इन वैश्या ने अपने शरीर से जो गलत काम किए, इसलिए इनके शरीर की देख लो क्या हो रहा है। इनके शरीर को कोई दाग लगाने वाला नहीं है, कोई नहलाने धुलाने वाला नहीं है, कोई वस्त्र बदलने वाला नहीं है, इनके शरीर की क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं है। इनके शरीर को कुत्ते कौवे खा रहे हैं, चैटी चैटे लग रहे हैं, और पूरा इनका शरीर कुत्ते कौवे खाकर ही खत्म कर देंगे। तब महात्मा की समझ में आई, कहने लगे कि आप सही कह रहे हो, आपने ठीक किया, मैं ही ऐसा भुलावे में पड़ गया था, क्रोध में हो गया था, मुझे लगा वैसा कहीं मेरा ईमान भ्रष्ट न कर दे, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे कह के और फिर उनका चले गए। उनका जैसा होना था वो हो गए, स्वर्ग चली गई वो वैश्या, और स्वर्ग तो वो भी गए महात्मा जी। तो संतों के दर्शन का ये फल है। यहाँ संतों के दर्शन किए वैश्या ने, उनका कल्याण हो गया, स्वर्ग गई, विमान लेने आया। और अगर संत महात्मा जी किसी के भी दर्शन करें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महात्मा जी के कोई भी दर्शन करे वो ध्यान ही न देते। संतों का स्वभाव चंदन की तरह होना चाहिए। जैसे चंदन को कुल्हाड़ी काटती है, तब भी कुल्हाड़ी को चंदन अपनी खुशबू से भर देता है, सुवासित कर देता है। ऐसे ही संतों के दर्शन कोई भी करे, उनको तो उन्हें कृपा दृष्टि से ही देखना चाहिए। उन पर क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी तो नहीं, वो तो संत है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों के अंदर दया होती है, मक्खन की तरह होते हैं, पिघल जाते हैं दूसरों का दुख देखकर। लेकिन ये संत महात्मा नहीं पिघले, इनको तो क्रोध ही आता रहता था। तो बहनों और भाइयों, ये कथा यहाँ पे पूर्ण होती है। हमें और आप सबको हमारा एक एक मिनट हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। अब हम 60 से ऊपर हो गए हैं, तो हमारे लिए एक दिन भी 60 साल के बराबर ही होना चाहिए मान्यतापूर्ण। क्यों? क्योंकि हम पके पड़े हैं, क्या पता कब चल दें, और चल देंगे तो हमारा भजन पूजा पाठ ये सब रह जाएगा। जैसे अरे काऊ दिन मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को, काऊ दिन मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। अरे कर ले भजन हरि को, अरे कर ले भजन हरि को, काऊ दिन मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को, काऊ दिन मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। हे हरि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव भगवान मेरे उड़िया बाबा, उससे सब प्रणाम। बहनों, 2 लाइनें मैं गाऊंगी, जो मुझे गाए बिना चैन नहीं पड़ता। मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं गा रही हूँ कि गोपी गीत है वो, श्री कृष्ण के साथ राधा चलती हैं, बुलाती हैं उन्हें, ललिता विशाखा, तो वो गाती हैं कि चलो कान्हा जहाँ पर घटा चले, चलो
जहाँ तक घटा चले, चलो कान्हा जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव, हे कान्हा, हे गुरुदेव, उंगली पकड़ के प्रभु ले चलो कहाँ? अपने शरणागति में, अपने आपके चिंतन में, आपके मनन में, पूजा पाठ में प्रभु अपनी शरणागति में ले चलो प्रभु। कि हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, चलो कान्हा जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, जहाँ तक घटा चले। हे हरि, हे हरि, हे प्रभु। सजना, सजना माने सा माने अपना, जन माने जने, अपने जने। यहाँ कोई व्यर्थ की बात नहीं अंदाज लगाया जाए बहनों, ये अपनों के लिए है, अपने प्यारों के लिए। और कृष्ण से ज़्यादा प्यारा अपना कौन है? गुरु जी से ज़्यादा अपना प्यारा कौन है? हमारी माता जी कहती थी कि सजन माने अपने जने, उसमें चाहे माता पिता बहन भाई गुरु ईश्वर कृष्ण सब हो सकते हैं। और हमारी माता जी यूँ कहती थी कि प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हे हरि, हे गुरुदेव, प्यार किससे किया है? श्री कृष्ण से, ईश्वर से, श्री राधा रानी से, और अपने रामचरितमानस से, सत्संग से। यही हमारी बड़ी उम्र की माताओं के लिए सजन हैं, यही अपने हैं, यही अपने प्यारे हैं, इसी से प्रेम करना है। तो माताओं बहनों, आज की कथा यहीं विराम लेती है। मेरा सबको प्रणाम, राधे राधे, राम राम बहनों। और सब बहनों और भाइयों, कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।